तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना से। तो भाई जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पे कुछ ये पोस्ट किया है, आप देख सकते हो कि भाई जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पे डाल रखी है ये दी एंड वाली पोस्ट। एंड हमको मालूम है कि अभी आने वाले 9 से 10 दिनों में जॉन सीना कुछ ऐसे ही पोस्ट करने वाले। कल जॉन सीना ने 001 पोस्ट किया था, यानी कि जॉन सीना की एक आखिरी अपीयरेंस, एक आखिरी मैच जो बाकी है जॉन सीना उसको ही लेके पोस्ट कर रहे थे। आज जॉन सीना ने दी एंड करके पोस्ट किया है। मैं तो देखना चाहता हूँ भाई कि आखिरी दिन जॉन सीना क्या पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वो पोस्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। तो अब यहाँ से आप बैक टू बैक एक्सपेक्ट करो कि आखिरी के 9-10 दिन में जॉन सीना इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी ही चीज़ें पोस्ट करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में भाई लोग बैठे रो रहे हैं कि ओ नो इट्स हैपनिंग, इट्स कमिंग टू एन एंड। अभी लग रहा था कि 2025 स्टार्ट हुआ एंड अभी 2025 खत्म होने को आ गया। जॉन सीना का रिटायरमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ था एंड जस्ट खत्म होने को भी आ गया। तो जॉन सीना डिक्लेयर करते हैं अपने एंड को आज जिमी किमेल शो पे भी, एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी जॉन सीना पोस्ट करके वही कहते हैं। क्या कहते हैं? दी एंड इट्स कमिंग टू एन एंड वेरी सून, मात्र 10 दिन और। डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे भाई हम लोग, तो डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्टेड है कि जॉन सीना के आखिरी मैच में हमें देखने को मिल सकते हैं। इसको लेके ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं एंड एक्सपेक्टेड था कि WWE वाले इनको इन्वाइट कर। अच्छा मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा भाई, शायद हो सकता है धीरे मतलब ऐसे आवाज़ में नहीं, थोड़ा सॉफ्ट ही बोलूँगा, शायद ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना आके बोलूँ, क्योंकि मेरे मुँह में कुछ तो दिक्कत हो रखी है भाई, मेरा मुँह बहुत दुख रहा है ज़ोर से। ठीक है, तो ऐसे में बात करें हम लोग डोनाल्ड ट्रंप की, तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहानी यह है कि ट्रंप जो है वो शायद इन्वाइट किए गए हैं WWE की तरफ से, क्योंकि लोगन पॉल ने ऐसा ही कुछ हिंट किया है। लोगन पॉल फॉक्स न्यूज़ के साथ बात करते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं वी यानी कि पीपल इन द WWE हैव टॉक्ड अबाउट इट, आई हैव नो आइडिया, इट सीम्स लाइक समथिंग दैट कुड हैपन, आई थिंक इट वुड बी ऑसम बट आई डोंट नो हाउ पॉलिटिकल द WWE वांट्स टू गेट, सो आई एम नॉट श्योर। कहते हैं फॉक्स न्यूज़ के साथ बात करते हुए लोगन पॉल कि हमने यानी WWE के अंदर लोगों ने इस चीज़ की बातें की हैं, मुझे पता नहीं कि आखिर ये चीज़ हो सकती है या फिर नहीं, बट मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है एंड अगर ये होगा तो काफ़ी ऑसम होगा। हालांकि मुझे पता नहीं कि होगा या फिर नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि WWE वाले कितना पॉलिटिकल जाना चाहते हैं, सो आई एम नॉट श्योर। मैं बताऊं भाई, मुझे लगता है कि ट्रंप आएंगे, क्योंकि इनको जितना पॉलिटिकल जाना ही जा चुके हैं। लिटरली व्हाइट हाउस घूम के 3-4 बार आ गए भाई ट्रिपल एच। इंटरव्यूज़ में बोल रखा उन्होंने कि व्हाइट हाउस के साथ उनके कॉन्टैक्ट है, मस्त वहाँ पे बातचीत होते रहती है, वो लोग WWE को काफ़ी पसंद करते हैं। तो ऐसे में भाई ट्रिपल एच को रिलेशंस देखो अपने बेटर रखने वहाँ से, एंड ऑब्वियस सी बात है भाई कि ट्रिपल एच वाले व्हाइट हाउस से अगर रिलेशंस बेटर रखना चाहते हैं तो ट्रंप को बुलाना वो चाहेंगे डेफिनेटली। तो एक इन्वाइट तो जरूर जाएगा, देखो इन्वाइट 100% जाने वाला है। एंड अब क्योंकि इंटरनेट पर इतनी रूमर्स है, तो अगर अभी तक इन्वाइट नहीं भी भेजा होगा इन्होंने तो इनवाइट तो भेजेंगे। भले ट्रंप की साइड खुद से डिक्लाइन करे या ना है जो भी है, लेकिन इनवाइट तो पक्का जाएगा, इतना तो तुम लिख के ले लो, क्योंकि इसके बाद इनवाइट नहीं जाएगा ना तो वो क्वेश्चन उठेगा ना व्हाइट हाउस में कि आखिर इनवाइट हमें क्यों नहीं आया। तो इसलिए WWE वाले इनवाइट तो डेफिनेटली भेजेंगे। एंड बिलीव मी, अगर ट्रंप अपीयर हो गया, अगर ट्रंप दिखा दिए गए टीवी पे, देन WWE के खिलाफ बहुत ही क्रेजी आउटरेज होने वाला है इंटरनेट पे, आई एम टेलिंग यू। एंड वो तो जब होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। फिलहाल ट्रंप एक्सपेक्टेड है एंड शायद ऐसा आप मान के चल सकते हो कि WWE वालों ने इन्वाइट किया है। ये चीज़ डेफिनेटली पॉलिटिकल इम्बैलेंस क्रिएट करेगी, बट हू नोस भाई, क्या पता जॉन सीना खुद ही ये चाहते हो। ये है ट्रंप को लेके कहानी। हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की। तो भाई ब्रॉक लेसनर के ऊपर कमेंट किया है निक खान ने। लेसनर के अराउंड भाई कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई है, लेसनर तो समरस्लैम में ही वापस आए थे, लेकिन हर कुछ टाइम में ट्विटर पे हमें याद दिलाया जाता है कि लेसनर ऐसा है वैसा है। कुछ लोगों ने तो रेपिस्ट ही डिक्लेयर कर दिया, तो उनकी तो बात अलग ही है। इसके बावजूद भाई निक खान क्या कॉमेंट करते हैं लेसनर पे, वो मैं आपको बताता हूँ। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉमेंट है। निक खान कहते हैं लेसनर की बात करते हुए, वर्किंग विथ ब्रॉक लेसनर इज इनक्रेडिबल, when he walks into a room he truly looks like the toughest man on the planet. Brock adds something special to everything is part of, we are proud to work with him and I'm glad he is here. कहते हैं निक खान लेसनर के बारे में कि लेसनर के साथ काम करना काफ़ी इनक्रेडिबल है। जब भी लेसनर किसी रूम में एंटर करता है तो फील होता है कि हाँ भाई, इस रूम में अगर सबसे ज़्यादा कोई टफेस्ट है तो यही है। सिर्फ रूम में नहीं बल्कि पूरे प्लेनेट पर अगर कोई टफेस्ट है तो लेसनर ही है। वो क्या कहा था ना पैट मैकएफे ने, अल्फा मेल ऑफ आवर स्पीसीज, तो एक्चुअली में लेसनर है, ऐसा कहते हैं निक खान। कहते हैं कि लेसनर कुछ तो अलग ऑरा लेके आता है, कुछ तो चेंज कर देता है एटमॉस्फेयर में। कहते हैं कि हम लोगों को काफ़ी गर्व है, हम लोग काफ़ी प्राउड उसके साथ काम करके, एंड आई एम ग्लैड कि वो यहाँ पे है। हम लोग उसके साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड काफ़ी खुश हैं। यानी कि निक खान ने भाई सब कुछ इग्नोर कर दिया। लोग जो कहते हैं कि WWE वाले कितने गंदे हैं जो लेसनर के साथ काम कर रहे हैं, निक खान ने सबको एक साइड रख दिया एंड कहते हैं कि वी डोंट केयर मैन, हमें मज़ा आता है एंड हम खुद काफ़ी प्राउड है। मतलब ये भी नहीं कि हम लेसनर को मौका दे रहे हैं, हम खुद में प्राउड है कि लेसनर हमारे साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पे भाई ऑब्वियसली अब आप सब इतना तो जान ही गए कि ये स्टेटमेंट देने के बाद निक खान के ऊपर फैंस का क्या रिएक्शन होगा। तो वो रिएक्शन चल रहा है, लेकिन WWE वाले ने भाई उस चीज़ पे अब रिएक्ट करना छोड़ दिया है। पॉल हेमन ने भी मल्टीपल टाइम्स बोल दिया कि तुम अब कितना भी रो लो, गालो, कुछ भी कर लो, आ गया है अब लेसनर, तो आ गया, वो जाने वाला नहीं है, तुम रोते रहो, जो कर लो, कुछ नहीं बदलने वाला है। सेथ रॉलिंस ने बोल दिया भाई कि हमने काफ़ी ज़्यादा लगता है फैंस को पावर दे दी है कि अपने ओपिनियंस देते रहो, तो उन्हें लगता है कि वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं उनको मैं बता दूँ। एंड अभी निक खान ने भी ओपनली आके बोल दिया कि हम तो काफ़ी प्राउड फील करते हैं लेसनर के साथ काम करके। तो ऐसे में कितना भी रो लो गालो भाई, लेसनर
लेसनर के ऊपर कोई अंतर नहीं आने वाला है एंड WWE वाले कुछ अलग नहीं सोचने वाले हैं लेसनर को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि टोनी खान की तरफ से। तो भाई टोनी खान कमेंट करते हैं WWE एंड AEW के बीच के डिफरेंस के ऊपर। टोनी खान क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। टोनी खान स्टेट्स दैट AEW हैज रियली क्लोज द गैप ऑन WWE इन अ मीनिंगफुल वे दिस ईयर अक्रॉस अ नंबर ऑफ की मेट्रिक्स। कहते हैं कि मल्टीपल की मेट्रिक्स के हिसाब से अगर देखें तो इस साल AEW ने WWE के साथ में काफ़ी बैक एंड फोर्थ कॉम्पिटिशन किया, यानी कि WWE के साथ में गैप काफ़ी कम कर दिया AEW ने, यानी कि डिफरेंस तब AEW WWE में काफ़ी कम है अगर की मेट्रिक्स की बात की जाए तो। अब एग्जैक्टली किस की मेट्रिक की बात करें वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक तो मैं ऊपर से देख सकता हूँ, वो है रेटिंग्स वाली की मेट्रिक। ये नहीं बोलूँगा कि AEW काफ़ी क्लोज आ गई है, लेकिन इतना बोलूँगा कि स्मैकडाउन के हालात अच्छे नहीं रहे इस साल। हमने देख रखा भाई कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 1 मिलियन के नीचे भी गिर गई, यूएसएन नेटवर्क पे 1 मिलियन के नीचे गिर गई एंड AEW डायनामाइट की भी व्यूअरशिप कुछ इसके अराउंड ही आती है। तो गैप तो डेफिनेटली कम हुआ है, लेकिन गैप इसलिए नहीं कम हुआ है क्योंकि AEW अच्छा करने लगी है, AEW की व्यूअरशिप ज़्यादा आ गई है। गैप इसलिए कम होने लगा है क्योंकि WWE की व्यूअरशिप गिरने लगी है एंड WWE वाले ख़राब करने लगे हैं, मुझे ये लगता है। बाकी और कौन कौन सी की मेट्रिक्स है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक मैं देख सकता हूँ, ये मैं एक आपको बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि एक्चुअली काफ़ी क्रेजी है भाई, क्योंकि जॉन सीना एक्चुअली में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को ओपन कर सकते हैं भाई। दिस इज डिस्गस्टिंग एंड शॉकिंग एट द सेम पॉइंट। भाई मैं आपको बताता हूँ क्या कहानी है ये। पिछले वीडियो में आपको बता चुका कि जॉन सीना ने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद फैंस को लगा कि शायद वो शो को ओपन करेंगे, लेकिन फिर जॉन सीना ने बोल दिया कि वो शो को एंड करेंगे। तो किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन जॉन सीना ने बोला कि वो एंड करेंगे, दिस मीन्स कि वो एंड करेंगे एंड पॉसिबली हाँ। लेकिन फाइटफुल का कहना है कि जॉन सीना ने हिंट किया है कि वो शो को ओपन कर सकते हैं, तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि जॉन सीना शो को ओपन करेंगे या एंड करेंगे। यही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती आज की WWE में कि कुछ चीज़ें इतनी ऑब्वियस होने के बाद भी इतनी ऑब्वियस नहीं हो पा रही हैं कि वो मेन इवेंट करे। हमने लिटरली फाइट करा भाई मेंस वॉर गेम्स मैच को मेन इवेंट में देखने के लिए। ये ऑब्वियस नहीं था कि लेसनर रोमन है तो वो मैच मेन इवेंट होना चाहिए। लेसनर सीना का मैच था रेसलपलूजा में, ऑब्वियस नहीं था कि वो मेन इवेंट होना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ द मैच जैसा भी हुआ वो तो बुकिंग की बात है, लेकिन स्टार पावर के हिसाब से वो मैच मेन इवेंट नहीं होना चाहिए। भले मैच कैसा हो, ऐसा इससे आज से पहले नहीं हुआ क्या कि मैचेस खराब हुए मेन इवेंट में। एंड अभी अगर जॉन सीना भाई अपने रिटायरमेंट इवेंट में भी रिटायरमेंट मैच को भी अगर किक ऑफ में रेसल करेंगे ना, देन आई थिंक वी हैव नो वन एल्स अदर देन जॉन सीना टू ब्लेम, क्योंकि आई डोंट थिंक ये WWE वालों ने बोला होगा कि आप किक ऑफ करो, ये हो ही नहीं सकता। ये जॉन सीना अगर किक ऑफ करेंगे तो समझ जाना कि कंप्लीटली जॉन सीना का डिसीजन था ये एंड ऑल ब्लेम शुड बी ऑन जॉन सीना, सीधी सिंपल बात है। हालांकि आई होप कि जॉन सीना शो को मेन इवेंट करे, क्योंकि बिलीव मी भाई जॉन सीना अगर शो के स्टार्ट में रिटायर हो गए ना तो देन उसके बाद कौन कम्पीट कर रहा है शो में, NXT का टैलेंट है कौन है, नो वन केयर्स भाई, ऑनेस्टली नो वन केयर्स। हाँ अगर एक ट्विस्ट आप ला सकते हो तो प्लीज़ ले आओ, जॉन सीना शो के स्टार्ट में अपना रिटायरमेंट मैच रेसल कर लें, लेकिन शो के एंड में भी जॉन सीना कुछ अपना रिटायरमेंट मैच एक एक्स्ट्रा रेसल कर ले सरप्राइजिंग टाइप का, तो वो हो तो कोई बात रहे। लेकिन ऐसे अगर जॉन सीना दिल खोल के शो ओपन करने वाले हैं ग्रेट बनने के लिए, दूसरों को ओवर करने के लिए, देन इट्स नॉट गुड भाई, क्योंकि कुछ चीज़ें यार अपने फैंस के लिए भी करनी चाहिए। एंड आई थिंक एवरी जॉन सीना फैन डिजर्व कि वो शो को एंड करें, शो को मेन इवेंट करें। तो फिलहाल फाइटफुल की ये जब से बात सुनी है मैंने एंड जब से इंटरनेट पे चीज़ फैली है, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सा लग रहा है। आई होप कि ऐसा ना हो, आई होप कि जॉन सीना सही डिसीजन ले, क्योंकि ये डिसीजन जॉन सीना के ही हाथ में। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह भाई। अभी के लिए इतना ही था, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।